नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 9 तारीख है। उस वक्त पाकिस्तान में 11 बजे हैं। आप देख रहे हैं मीज़ान न्यूज़ का खुसूसी बुलेटिन और मैं हूं अली हसन जाफरी। नाजरीन, इसराइल की जानिब से लुबनान पर शदीद बमबारी ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत पैदा कर दी। लुबनान की मुज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की एक अहम सरहदी बस्ती को निशाना बनाकर शदीद नुकसान पहुंचाया है। यह हमला इस वक्त किया गया जब इसराइली फ़ज़ाइया ने लुबनान में एक ही दिन में शदीद बमबारी करके कम अज़ कम 204 अफराद जाँ बहक और 1165 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। बुध के रोज़ लुबनान और गज़ा में इसराइली हमलों के दौरान कम अज़ कम 3 सहाफ़ी जाँ बहक हो गए, जिनमें अलमनार टीवी की मेज़बान सोजन खलील भी शामिल हैं। उधर अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़ा की तहरीक हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 52% रजिस्टर्ड वोटर्स ने ट्रंप के मुआख़ज़े की हिमायत की है। तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाएं। लुबनान की इस्लामी मुज़ाहिमत ने जुमेरात की सुबह इसराइल की मनारा बस्ती पर रॉकेट फायर करने के बाद कहा कि यह रद्द-ए-अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुल्क और अवाम के खिलाफ इसराइली और अमरीकी जारहियत बंद नहीं हो जाती। मंगल के रोज़ अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान की जानिब से पेश करदा 10 नुकाती मंसूबा मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करता है। तेहरान ने अमरीका और इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने जंग के खात्मे के लिए पेश करदा 10 शराइत में से 3 की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बायस यह मुआहिदा गैर मुस्तहकम दिखाई दे रहा है। अमरीका और इसराइल अब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि लुबनान इस मुआहिदे का हिस्सा ही नहीं था, जो दुनिया को गुमराह करने की एक चाल है। जबकि खलीज फार्स की अहम आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली जहाज़रानी भी ताहाल महदूद है और इसका अब भी कंट्रोल सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी के पास है, जिसने बारूदी सरंगों के खतरे के पेश नज़र मखसूस रास्तों का नक्शा जारी किया है। दूसरी तरफ अमरीका में की गई एक नई रायशुमारी के नताइज सामने आए हैं, जिसके मुताबिक ज़्यादातर अमरीकी चाहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग और दीगर मुतनाज़ पॉलिसियाँ इख्तियार करने पर अमरीकी कांग्रेस सदर का मुआख़ज़ा करिए। ऐसे इक़दामात कांग्रेस को अवामी जज्बात से आगाही के लिए कराए जाते हैं। ट्रंप की ईरान पॉलिसी और दीगर इक़दामात की मुखालिफ 2 तंजीमों फ्री स्पीच फॉर पीपल्स और ट्रंप का मुआख़ज़ा करों ने करवाया था। सर्वे के नताइज ऐसे वक्त किया गया जब अमरीका और इसराइल के फ़ौजी इत्तेहाद की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहाना जंग शुरू किए गए। 40 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं। न्यूज़ वीक ने रिपोर्ट किया, बुध के रोज़ शाया होने वाले इस सर्वे में 52% रजिस्टर्ड वोटर्स ने ट्रंप के मुआख़ज़े की हिमायत की, जबकि 40% ने मुआख़ज़ा करने की मुखालफत की है। ये आदाद-ओ-शुमार ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमरीकी सदर अपनी नाम नेहाद ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर कांग्रेस में तेज़ी से हिमायत खो रहे हैं, जिसे अब वसी पैमाने पर एपिक फेलियर कहा जा रहा है। ये महंगा और गैर कानूनी ऑपरेशन पहले ही अमरीकी हथियारों के ज़खायर पर दबाव बढ़ा चुका है। सर्वे नताइज से यह भी जाहिर हुआ कि हर 7 में से 1 रिपब्लिकन भी मुआख़ज़े की कार्रवाई की हिमायत करता है। बुध के रोज़ इसराइल के जारहाना बमबारी के नतीजे में लबनान और गज़ा में इसराइली हमलों के दौरान कम अज़ कम 3 सहाफ़ी जाँ बहक हो गए, जिनमें अलमनार टीवी की मेज़बान सोजन खलील, सौतुल फरह रेडियो की मेज़बान गादा उद्दायख और अल जज़ीरा के नुमाइंदे मोहम्मद विशाह शामिल हैं। अलबत्ता इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि मोहम्मद विशाह हमास से हमदर्दी रखते थे। ताहम इस तरह के इल्ज़ामात को माज़ी में मीडिया इदारों और सहाफ़ती तंजीमों ने मुस्तरद भी किया है।